नमस्कार, स्वागत आप सभी का वाइबियन बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता। क्या अभी बिहार के किसी बड़े शहर में रहते हैं और अपनी गाड़ी पार्क करते समय अवैध वसूली का शिकार होते हैं? क्या आपसे भी पार्किंग के नाम पर तय रेट से ज्यादा पैसे वसूले जाते हैं? अगर हाँ, तो ये खबर आपके लिए राहत भरी है। बिहार के उप मुख्यमंत्री और नगर विकास एवं आवास मंत्री विजय कुमार सिन्हा अब एक्शन मोड में आ चुके हैं। राज्य के सभी 19 नगर निगम क्षेत्रों में फैले अवैध पार्किंग माफिया बिना इजाजत लगे होर्डिंग्स के खिलाफ उन्होंने एक बड़ा वारंट जारी कर दिया। अब ना तो उन ठेकेदारों की खैर है जिनका टेंडर खत्म हो चुका है और ना ही उन सिंडिकेट्स की जो सड़कों पर अतिक्रमण कर जनता की जेब काट रहे हैं। आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि विजय सिन्हा का नया प्लान क्या है और अब आपकी पार्किंग की रसीद पर क्या बदलाव दिखने वाला है। बिहार के शहरों में पार्किंग की समस्या अब सिर्फ ट्रैफिक का मुद्दा नहीं रही, बल्कि ये एक बड़ा आर्थिक अपराध बनती जा रही है। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के पास लगातार ये शिकायतें पहुंच रही थी कि राज्य के कई नगर निगमों में ऐसे ठेकेदार सक्रिय हैं जिनका टेंडर महीनों पहले खत्म हो चुका है, लेकिन वे आज भी सड़कों पर सीना तान कर लोगों से अवैध वसूली कर रहे हैं। विजय सिन्हा ने साफ शब्दों में आदेश दिया है कि ऐसे तत्वों को तुरंत चिन्हित किया जाए और उनके खिलाफ न केवल एफआईआर दर्ज हो, बल्कि उन्हें काली सूची यानी ब्लैक लिस्ट में भी डाला जाए। विभाग के पास ऐसी सूचना है कि कई जगहों पर नगर निगम के कुछ अधिकारियों को मिली भगत से ये खेल चल रहा था, इनको खबर मिली। अब इन सफेद पोश माफियाओं पर शिकंजा कसने की पूरी तैयारी हो चुकी है। यहाँ सवाल सिर्फ एक ठेकेदार का नहीं है, बल्कि इस पूरे सिंडिकेट का है जो नगर निगम की फाइलों के बीच पलता है। अक्सर देखा गया है कि टेंडर खत्म होने के बाद भी ठेकेदार इसलिए डटे रहते हैं क्योंकि उन्हें स्थानीय रसूखदारों और कुछ भ्रष्ट अधिकारियों का संरक्षण प्राप्त होता है। विजय सिन्हा के पास ऐसी भी रिपोर्ट है कि कई जगहों पर पार्किंग की रसीद तो काटी जाती है, लेकिन उस पैसे का एक बड़ा हिस्सा सरकारी खजाने में जाने के बजाय निजी जेबों में चला जाता है। ये एक ऐसा संगठित लूट का तरीका है जहां आम आदमी को डरा धमका कर वसूली की जाती है। अब जब उप मुख्यमंत्री ने ब्लैक लिस्ट करने की बात कही है तो उन अधिकारियों के भी धड़कनें तेज हो गई जो इस अवैध वसूली के मुख्य गवाह बने हुए थे। पार्किंग शुल्क को लेकर अक्सर आम आदमी और पार्किंग अटेंडेंट के बीच झड़पें देखने को मिलती है। कोई 20 रुपए मांगता है तो कोई 50 रुपए। इस विवाद को खत्म करने के लिए उप मुख्यमंत्री ने एक ऐतिहासिक आदेश दे दिया। अब राज्य के सभी 19 नगर निगम क्षेत्रों के अधिकृत पार्किंग स्थलों पर रेट चार्ट लगाना अनिवार्य होगा। ये रेट चार्ट ऐसे स्थानों पर होगा जहां हर किसी की नजर पड़े। अगर ठेकेदार ने रेट चार्ट नहीं लगाया तो उसकी खैर नहीं। इसके साथ ही हर पार्किंग स्थल पर नगर विकास एवं आवास विभाग के नियमों से संबंधित बोर्ड लगाए जाएंगे। इसका मकसद सिर्फ एक है, जनता को उसके अधिकारों के प्रति जागरूक करना और किसी भी तरह के भ्रम या विवाद की स्थिति को खत्म करना। अब सवाल यह है कि एक जागरूक नागरिक होने के नाते आपको क्या करना चाहिए। उप मुख्यमंत्री के आदेश के बाद अब आपकी जिम्मेदारी बढ़ गई है। अगर आप किसी पार्किंग में जाते हैं और वहां का रेट चार्ट नहीं है या आपसे रसीद पर लिखित दाम से ज्यादा पैसा मांगा जाता है तो आप चुप मत बैठिए। विभाग अब एक विशेष हेल्पलाइन नंबर और पोर्टल भी सक्रिय करने जा रहा है जहां आप मौके से फोटो और वीडियो भेजकर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। डिजिटल रसीद और ऑनलाइन पेमेंट को बढ़ावा देना भी इस योजना का हिस्सा है। याद रखिए, जब तक आप अवैध वसूली के खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे, ये ठेकेदार अपनी मनमानी बंद नहीं करेंगे। विजय सिन्हा का यह आदेश तभी सफल होगा जब आप और हम मिलकर इस लूट का विरोध करेंगे। सिर्फ पार्किंग ही नहीं, विजय सिन्हा की नजर उन अवैध होर्डिंग्स पर भी है जो शहरों की खूबसूरती बिगाड़ रहे हैं और सरकार के राजस्व को चपत लगा रहे हैं। बिना परमिशन लगे होर्डिंग्स और सड़कों पर फैले अतिक्रमण को चिन्हित करने का काम शुरू हो गया है। उप मुख्यमंत्री का मानना है कि सड़कों पर बढ़ता अतिक्रमण ही पार्किंग की समस्या को और गंभीर बना रहा है। वाहनों की संख्या रोज बढ़ रही है, लेकिन जगह सीमित है। ऐसे में अगर सड़कों पर अवैध कब्जा रहेगा तो शहर का दम घुटने लगेगा। विजय सिन्हा ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे उन जगहों की पहचान करें जहां पार्किंग की सुविधा व्यवस्थित की जा सकती है, ताकि यातायात का प्रवाह यानी ट्रैफिक फ्लो सुचारू रूप से बना रहे। हाल के दिनों में पार्किंग की समस्या एक बड़ी शहरी चुनौती बन गई। ये न केवल लोगों का समय बर्बाद करती है, बल्कि शहरी जीवन के मूल ढांचे को भी प्रभावित कर रही है। उप मुख्यमंत्री का यह कदम बिहार के शहरी विकास की दिशा में एक बड़ा क्लीनिंग अभियान माना जा रहा है। 19 नगर निगमों
चाहे वो पटना हो, मुजफ्फरपुर हो या भागलपुर, हर जगह एक जैसा कड़े संदेश भेज दिया गया है। विभाग अब डिजिटल मॉनिटरिंग और औचक निरीक्षण के जरिए इस आदेश का पालन सुनिश्चित करेगा। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा का ये सख्त रुख केवल सफाई तक सीमित नहीं है। विभाग अब बिहार के बड़े बड़े शहरों में मल्टी लेवल पार्किंग और स्मार्ट पार्किंग ऐप पर भी काम कर रहा है। आने वाले समय में आप अपने मोबाइल से ही देख सकेंगे कि किस इलाके में कितनी पार्किंग खाली है और उसका सरकारी रेट क्या है। सड़कों पर से अवैध होर्डिंग्स हटाने का मतलब सिर्फ सौंदर्यीकरण नहीं बल्कि उन विजुअल डिस्ट्रैक्शन को कम करना भी है जो अक्सर सड़क हादसों का कारण बनते हैं। ये एक बड़े बदलाव की शुरुआत है जहां बिहार के शहरों को कचरे के साथ साथ भ्रष्टाचार के अतिक्रमण से भी मुक्त कराने का लक्ष्य रखा गया। विजय कुमार सिन्हा का यह हथौड़ा अगर सही जगह पड़ा तो बिहार के शहरों की तस्वीर बदल सकती है। लेकिन सवाल यह है, क्या जमीनी स्तर पर अधिकारी इन माफियाओं से टकराने की हिम्मत जुटा पाएंगे? आपकी क्या राय है? क्या आपके इलाके में भी पार्किंग के नाम पर अवैध वसूली हो रही है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बिहार के हर प्रशासनिक और राजनीतिक हलचल के लिए YBN बिहार झारखंड को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सतर्क रहें, अपने अधिकारियों को जानें। शुक्रिया, नमस्कार।